नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं संतोष कुमार अम्बेस। आज हम पहुंचे हैं संसद मार्ग पे, और जैसा कि मैं देशवासियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरा देश आज आदरांजलि दे रहा है। और उस उपलक्ष्य में रिजर्व बैंक SC/ST बुद्धिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन के तरफ से आज यहाँ पर लोगों को प्रसाद वितरण और बाबा साहब के प्रतिमा पे पुष्प अर्पण किया गया है। और हमारे साथ में है जो SBI से कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने सेवा भाव दिखाते हुए लोगों को, यहाँ पे जितने भी राहगीर थे उनको एक रिफ्रेशमेंट की तरह से आज प्रसाद के रूप में वितरण भी किया है। आपका स्वागत है आवाज़ भारत और शिक्षा समाज। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं जय भगवान बुद्ध, जनरल सेक्रेटरी SBI SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल। हमारा सर्कल 4 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उत्तराखंड, आधा यूपी, दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश। उसके हम जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ में मेरे हैं हमारे अध्यक्ष हैं श्री विजेंद्र सिंह निर्मल जी और सुरेंद्र कुमार हमारे ट्रेजरर। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था की है, और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको नाश्ते और चाय का इंतज़ाम हम लोगों ने आज के दिन किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब ने पूरे बहुजनों के आइकन के साथ साथ में पूरे भारतवासी जितने भी हैं उनके आइकन भी रहे हैं, और आज उस स्थान पे जो दिल्ली में उनका अंतिम जो सांस जो हुई थी वो दिल्ली में ही समाप्त हुई थी। अंतिम देखिएगा, इतिहास गवाह है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध एंड धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे, और वो किताब पूरी हो चुकी थी 5 दिसंबर को, और रात के टाइम में उनका परिनिर्वाण हो गया उसी दिन। तो उसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को बॉम्बे ले जाया गया, दादर, और वहाँ पे जो है ना उनको अंतिम संस्कार उनका किया गया। जहाँ तक आपने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के ही नहीं पूरे संसार में वो एक अच्छे अर्थशास्त्री रहे हैं। उनके बराबर आज के दिन कोई भी अर्थशास्त्री नहीं है। तो आप जानते हैं किसी भी देश का विकास या पूरे संसार का विकास आर्थिक आज़ादी के बिना नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ लिखी, जिसकी बदौलत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उत्थान हुआ, उनका गठन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और ये पूरा जो आज हम गवर्नमेंट का जो तंत्र देख रहे हैं भारत सरकार का, वो सारा उस संविधान के तहत है। तो मुझे इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर सच्चे देशभक्त और इस आधुनिक भारत के निर्माता हैं। तो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने कहा कि वो दलितों के मसीहा थे। नहीं, वो पूरे भारतवर्ष के जितने नागरिक हैं उन सभी के मसीहा थे। सभी के लिए उन्होंने काम किया, और इस देश का विकास जो आज हो रहा है वो बाबा साहब की सोच पर हो रहा है, और बाबा साहब के संविधान की वजह से हो रहा है। तो बाबा साहब के सोच और बाबा साहब का संविधान जो वो लोग कहते हैं, अभी वीडियो भी बहुत सारी वायरल हो रही है। एक मिश्रा जी हैं जो कि बाबा साहब का एक इतिहासी वो नष्ट करने में लग रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। तो मिश्रा जी को आज के दिन पता होना चाहिए कि मिश्रा जी आपको जवाब तो मिल गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन को कैसे आप देखते हैं सर? आज के दिन के बाद ही देखा जाए तो बाबा साहब जब आए, उन्होंने हम लोगों को इंसानों की तरह जीना सिखाया, इंसानों की तरह जीने का हक दिया। तो बाबा साहब सिर्फ हमारे नहीं, पूरी इंसानियत के, पूरे इंसान के लिए पुरोधा थे, आइकन थे, जिनके आइडियोलॉजी पर पूरी दुनिया चल रही है आज। हमारे देश में तो बल्कि उनको काफ़ी पीछे उठाया गया, उनका नाम उठाया गया, बल्कि बाकी देशों में काफ़ी पहले से उनको जब पहचान मिली, उसके बाद भारत देश ने उसको पहचान दी। उनकी आइडियोलॉजी ही है कि आज की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, कहीं भी वो किसी भी पोजीशन में काम कर सकती हैं, करने में सक्षम है। आज शक्ति
जो नारी शक्ति कहा जाता है वो एक तरह से बाबा साहब की ही देन है। जितने भी दबे कुचले थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हों, उन सबको उन्होंने हाथ में कलम और मुंह में रोटी दी। तो मैं तो कहूँगा इंसान को अगर ज़िंदा है आज भारत जैसे देश में, सिर्फ बाबा साहब की वजह से ज़िंदा है। हाथ में कलम और मुंह में रोटी देना कोई मामूली बात नहीं है। पूरे विश्व के आइकन बने बाबा साहब, और आज इनका 67वां जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो मनाया तो जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मगर यहाँ पे जो SBI की तरफ से जो प्रसाद वितरण का आज समारोह चल रहा है, वो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक कर रहा है। क्या सर परिचय के साथ में सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ सर, और मैं यहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। आज जो आधुनिक जो आप भारत देख रहे हैं, सब उनका ही क्या नाम है, उनका ही विचारधारा पर आधारित है। क्या बड़े बड़े डैम हो, और क्या शिक्षा संस्थान हो, क्या नाम है, ये कारखाने वगैरह जो भी है, तो वो अपनी जो उन्होंने जो विचारधारा फैलाई उसके माध्यम से ही क्या नाम है इस देश का विकास हुआ। और शिक्षा का उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या नाम है उस पर जोर दिया। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यानी शिक्षित ही जब तक आदमी नहीं होगा तो कुछ वो कर नहीं सकता जो है। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, और शिक्षा का मैं समझता हूँ कि उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और जो शिक्षा अभी तो क्या बहुत महंगी होती जा रही है, मैं जैसे देख रहा हूँ जो है, और सरकारी जो स्कूल्स है उस पर जो सरकार को और ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा सब नीचे वर्ग तक पहुँचे, ऐसे मैं कामना करता हूँ कि ये गवर्नमेंट से मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि क्या नाम है सभी को शिक्षा मिले। शिक्षा मिलेगी तो अगर शिक्षा मिलेगा तो जो भी वो काम करेगा, कम से कम उसमें उसको नॉलेज तो होगी कि उसको कैसे काम को विकसित करना है, अपना भी काम करेगा। मैं नहीं कहता कि सबको सरकारी नौकरियां मिल जाए, लेकिन अपना काम तो अच्छी तरह कर पाएगा कम से कम। कहीं ना कहीं एक विडम्बना है देश में, जो कि बाबा साहब ने सबके लिए समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य की बात कर रखी थी। आज कहीं ना कहीं उसमें बदलाव हो चुका है, और शिक्षा सबको समान रूप से नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य सबको सामान्य रूप से नहीं है। सर मानते हैं इस बात को सर? हाँ, देखिएगा, देश में जो है आज़ादी से पहले भी पूंजीवाद था। देश आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं जो लोग विकसित हैं वही पहले राजनीति में आते हैं, वही सबसे पहले बड़ी और छोटी नौकरियों में आते हैं। तो निश्चित तौर से उनका एक मिशन है कि वो पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। तो जो पूंजीवादी तंत्र है वो शिक्षा को प्राइवेट कर देना चाहता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में संविधान में लिखा कि भारत देश में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और सभी के लिए होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। तो सर इस क्षेत्र में क्या SBI की तरफ से कोई योगदान है? नहीं, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो हमारी एसोसिएशन है, हमारा जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है, कर्मचारी संघ, उसके कार्यकर्ता और हम जो पदाधिकारी हैं वही मिलजुल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये हम मानते हैं, हमें जो एजुकेशन मिली, जो शिक्षा मिली, वो रिजर्वेशन के माध्यम से मिली। उसके बाद जब नौकरी मिली तो वो रिजर्वेशन के माध्यम से मिली, और हम आज प्रमोट होके सीनियर अधिकारी हैं तो वो भी जो है बाबा साहब के संविधान और आरक्षण की वजह से हो पाया। तो ये हमारे ऊपर कर्ज हम समझते हैं। हम चाहते हैं जब भी बाबा साहब या कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जो महापुरुष जिन्होंने संघर्ष किया उनका जन्मदिन या परिनिर्वाण दिवस हो, तो हम उनको याद करें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो साथियों, हमारे साथ में थे SBI SC/ST वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी पदाधिकारियों से बात हुई है, और कहीं न कहीं बाबा साहब का वो दिन जो याद आता है जब अंतिम भाषण में उन्होंने बुद्ध में भारत का एक सपना देखते थे, और आज कहीं न कहीं उस पर भारत चल भी रहा है। और बाबा साहब ने एक इस पर ज़रूर पुष्टि किया था, पे बैक टू सोसाइटी। तो कहीं न कहीं समाज जागरूक हो रहा है और पे बैक टू सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। मैं संतोष कुमार अम्बेस, आवाज़ भारत और समीक्षा समाज से। ये मेरा आकाशवाणी एंड दूरदर्शन से नेशनल प्रेसिडेंट OP गौतम जी और भवनाथ पासवान जी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच से हैं,
और हमारे साथ में एक रूपचंद सेठ मेरा नाम है। रूपचंद जी हैं जो कि दिल्ली से हैं और सभी लोग आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किया और किस प्रकार से इनको किस प्रकार से ये संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवासियों से। हम बारी बारी से क्या आज के दिन जो बाबा साहब का जो 67वां जो परिनिर्वाण दिवस जो पूरा देश मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है ये तो सभी लोगों को मनाना चाहिए। उनकी यादगार है वो बाबा साहब के जो उन्होंने काम किए हैं, सबको पता लगना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगेगा उतना समाज का और भला होगा और समाज खड़ा हो जाएगा। सर आज आप किस रूप में आप देखते हैं सर? मैं भवननाथ पासवान हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लखनऊ से आज दिल्ली आया हुआ हूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो 6 दिसंबर का महापरिनिर्वाण मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। आज मेरा भी यहाँ उपस्थित होना और बाबा साहब को पुष्पांजलि करने का जो अवसर है, हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो लोग जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनको सबको बाबा साहब को नमन करना चाहिए, उनके दिए हुए संविधान का सम्मान करना चाहिए और पूरे भारत के लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। हमारे साथ में है प्रेसिडेंट नेशनल दूरदर्शन ओपी गौतम जी। जी सर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि आज जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, क्योंकि जब बाबा साहब मूवमेंट चला रहे थे शोषित पीड़ित वंचितों के लिए, और उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस समाज के लिए इन्होंने काम नहीं किया हो, और संरचना जो संविधान की संरचना इन्होंने की। और आज के दिन 26 अलीपुर रोड पर जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और स्मारक जैसे राजघाट को इन्होंने स्मारक घोषित किया है, उसी तरीके महापरिनिर्वाण भूमि जो 26 अलीपुर रोड पर है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और जो वहाँ इधर उधर वहाँ काफ़ी स्पेस भी है, उसको खाली करा के उसको स्पेस में दिया जाए, पार्किंग के वगैरह के लिए दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने वो काम किए हैं कि शायद इस दुनिया में किसी ने किए नहीं। तो हमें आज प्रेरणा लेनी चाहिए बाबा साहब से कि जो बाबा साहब ने काम किया है उनके कामों पर हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो खड़े उतरें और हम आगे के लिए मिशन पर बाबा साहब के जो छूटे हुए मिशन है उस पर हम अपना काम करें। तो बाबा साहब ने एक क्षेत्र में नहीं बल्कि ऐसे कई हजारों क्षेत्रों में काम किए हैं, जो उन्होंने मतलब समाज को उत्थान पे और समाज को एक नई राह पे और एक बुद्धमय के रास्ते पे ले जाने का काम किया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं डॉक्टर शिव शक्ति सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से रीजनल सेक्रेटरी। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो उन्होंने कार्य किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो हमारा मतलब जो नई संसद बन रही है या कुछ हो रहा है, उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी नई संसद का नाम भी डॉक्टर अम्बेडकर होना चाहिए। धन्यवाद। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त में मैं हूँ संसद मार्ग पे और सामने ही संसद भवन है और साथ में ही नया संसद भवन भी बन रहा है, उसका निर्माण चल रहा है। और कहीं न कहीं लोगों का भी मानना है कि जो नया संसद बन रहा है वो बाबा साहब के नाम पर हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वो नया संसद हो। मैं संतोष कुमार अम्बेश, पार्लियामेंट स्ट्रीट से।